In this video, we are going to talk about scroll animations. कैसे scroll animation करना है, how to actually tastefully apply scroll animations to your websites. इसका एक example देता हूँ, and that example we are going to recreate and we are going to make our own. तो देखते हैं कैसे करना है. First, let's head over to the website, and the website is called Devouring Details. Now, this is a course or a website by Rono. Rono, if you don't know, is a design engineer, staff design engineer at Vercel. Rono का काम बहुत अच्छा है. I really love his work and I get inspired by his work. Today we are going to recreate one of his creations, which is the scroll animations. You see, तो अगर मैं hover कर रहा हूँ इन पे लेफ्ट साइड में जो बार्स है, तो the bars, these bars are going to expand और contract based on my mouse position कि मेरे y mouse कहाँ है, उसके basis पे these are going to animate. There is also other thing which is this horizontal bar which moves along the page. So अगर मैं top पे हूँ तो वो top पे होगा, bottom पे तो ये bottom पे होगा. और इसका एक मिनिमल रिप्रोडक्शन बनाया है मैंने, जो कि है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्क्रॉल, दिस लाइन मूव्स along the scroll which we have here. For example, ये dummy content है. Similarly, if I hover over to these bars here, you see every bar animates. दिख रहा है? ये थोड़ा ब्लैक बार है, थोड़ा बड़ा है. सराउंडिंग बार्स आर स्मॉलर. अगर मैं हवर भी कर रहा हूँ ब्लैक बार पे तो ज़्यादा विड्थ हो रही है उसकी कंपेयर टू दी अदर वंस. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिक्रिएट. अब इसमें मैं वेलोसिटी वाला नहीं कर रहा हूँ. वंस यू स्क्रॉल, यहाँ पे देखो कि तुम वेलोसिटी की वजह से देयर इज दिस हुक कॉल्ड यूज वेलोसिटी ऑन मोशन, जिससे आप वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ये बेस्ड ऑन दैट वेलोसिटी कम ज़्यादा होने पे यू कैन ऑल्सो ट्वीक दिस. यू सी इफ आई मूव तो बार्स ऊपर नीचे, बट कोड उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. दैट विल बी योर होमवर्क. इम्प्लीमेंट दैट. आज की वीडियो में सिर्फ ये करेंगे, मूव एंड दीज बार्स आर गोइंग टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द माउस पोजिशन विच आई हैव. नाउ हाउ टू रिक्रिएट दिस एनिमेशन मैंने ऑलरेडी पहले कर रखा है इस फ्लोटिंग डॉक वाले में. इफ आई हवर ओवर टू दिस फ्लोटिंग डॉक, सिमिलर कॉन्सेप्ट है. बेस्ड ऑन माउस पोजिशन एक्स में मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन दैट विड्थ, अज्यूम दिस बॉक्स, इसकी विड्थ कम ज़्यादा हो रही है based on my mouse position. If you are trying to recreate an animation, फर्स्ट लिस्ट डाउन द थिंग्स विच आर देयर इन दिस एनिमेशन. तो इसमें टीएल ड्रॉ में जाते हैं. सबसे पहले पता करते हैं इसमें चीजें क्या क्या हैं. फर्स्ट थिंग इज देयर आर अराउंड 50 bars, one big bar, rest smaller, batch of 5. So अब अगर आप देखोगे, एक दो तीन चार पाँच और छठा बार is the bigger bar. You can use the same thing. Once I hover, move the mouse pointer. Moving mouse pointer, bars increase और decrease in width. तो उससे मुझे क्या पता चल जाता है, अगर मैं यहाँ hover कर रहा हूँ तो इसके जो सराउंडिंग बार्स है, सो आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस बार टू द रिमेनिंग बार्स. मतलब ए बार का डिस्टेंस बी बार से कितना है. बेस्ड ऑन दैट मैं इधर विड्थ बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा, तो ये यहां से मेरे को पता चल जाता है. दैट्स हाउ यू एक्चुअली ब्रेक डाउन द एनिमेशन. एंड वंस आई मूव द माउस, ऑल ऑफ दीज आर एडजस्टेड. सो मेरे को इससे पता चल जाता है दैट आई हैव टू यूज ट्रांसफॉर्म, यूज स्प्रिंग for animations, and there is get bounding client फंक्शन आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे विड्थ पता करनी है इसकी और सराउंडिंग एरियाज में. तो आई नीड टू यूज बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, ताकि मेरे को उसकी विड्थ पता चल जाए, उससे मैं उसका डिस्टेंस निकाल लूंगा. बेस्ड ऑन दैट आई हैव फ्यू अदर थिंग्स लाइक यूज ट्रांसफर, मैंने ऑलरेडी बात कर ली है इसकी. एंड आई वांट टू हैव यूज मोशन वैल्यूज और वैल्यू ट्रैक माउस मूव. नाउ इतना मैंने लिख लिया, तो मेरे को, मैंने ऑलरेडी ड्रिल डाउन कर लिया है कि मेरे को इस एनिमेशन में क्या क्या चीजें लगेंगी. आई ब्रोक डाउन दिस एनिमेशन. सिमिलरली ये जो बार है, इसके लिए मेरे को स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस चाहिए होगी, क्योंकि जो भी पेज स्क्रॉल हो रहा है, सो आई हैव टू यूज स्क्रॉल. ये फंक्शन का यूज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ दिस. इससे मेरे को टोटल हाइट भी निकालनी पड़ेगी कि इतना मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है. फिर अगेन यूज स्क्रॉल से वो चीज हो जाएगी. सो ये सारी चीजें मेरे को लगेंगी इस एनिमेशन को बनाने में. सीधा कोड पे चलते हैं और देखते हैं कैसे होता है. दिस इज व्हाट आई हैव राइट नाउ. वर्क्स परफेक्टली फाइन इन माय केस. अभी के लिए दिस पेज इज कॉल्ड लैंडिंग. आई कॉल इट लैंडिंग, landing.ts6 rafc landing. once I have this, you'll see लैंडिंग पेज है हमारा. फटाफट जाके लैंडिंग पेज बना लेते पहले. सो इट विल बी क्लास नेम एच वुड बी. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें स्क्रॉल चाहिए, काफ़ी सारा स्क्रॉल चाहिए. ये काफ़ी सारा स्क्रॉल हमने 400 व्यू पोर्ट हाइट से दे दिया. P20 BG वाइट मैक्स विड्थ और BG वाइट कर दिया, दैट इज फाइन. BG वाइट यहाँ नहीं चाहिए. 20 BG ग्रे 100. इसको कर देंगे डिव क्लास नेम वुड बी. जूम इन कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं. मैक्स विड्थ 5 XL MX ऑटो BG वाइट H फुल W फुल.
अब देखोगे आपके पास हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया है जो हमें चाहिए था। दिस इज डिफॉल्ट स्ट्रक्चर, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नाउ वी एक्चुअली नीड टू क्रिएट दीज बार्स दैट यू सी राइट हियर। मेरे को ऐसे 50 बार्स चाहिए, अराउंड 50 आई एम अज्यूमिंग, 50-40 डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस में ही काम हो जाएगा। बट मेरे को यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करने हैं बार्स, तो लेट्स डू दैट। आई क्रिएट अ कॉम्पोनेंट कॉल्ड बार्स। कॉन्स्ट बार्स वुड बी, अब मेरे को 50 बार्स चाहिए तो आई सिंपली राइट न्यू अरे 50 डॉट फिल 0 डॉट मैप इंडेक्स and it will fill it with index. So हमारे पास में 50 sort of elements आ गए, divs that we need to map over to, and these divs I'm going to actually use to create our layout. So that is what I'm going to do right now. So div class name flex call gap 3, और यहाँ पे हम bars dot map bar id x, name would be h pixels w40 bg neutral 400, and key would be bar idx. Once we have this, आपको देखिएगा हमारे बार दिख नहीं रहा है, मेरे को भी नहीं पता क्यों नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं पहले। 40 नहीं दिख रहे क्योंकि हमने बार्स एक्चुअली इंपोर्ट नहीं किए। यहाँ पे मैं बार्स इंपोर्ट कर लूँगा लाइक दिस। क्या हो गया? अच्छा, रिटर्न नहीं डाला। आपको दिख रहे हैं बार्स यहाँ पे, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। सो सेट व्हाट आई डू इज फिक्स्ड इनसेट 0 h फुल w फुल, और इसके अंदर मैं बार्स डाल दूंगा यहाँ पे। सो बार्स आपको दिख रहा है यहाँ पे आ गए। अभी मेरे को ये बार्स ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को ये वर्टिकली अलाइंड चाहिए लेफ्ट साइड की तरफ। तो वही करूंगा मैं एग्जैक्टली। आई विल डू यहाँ पे एब्सोल्यूट टॉप 1/2 माइनस ट्रांसलेट y 1/2। वंस आई हैव दिस, आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट अलाइंड हो गया। पहले विड्थ 40 तो ज़्यादा हो गई, 32 कर लेते हैं। 32 भी ज़्यादा ही हो गई, 20 कर लेते हैं। सो नाउ यू सी वी हैव दीज बार्स ओवर हेयर। अब मेरे को इसमें एक और प्रॉप चाहिए यार, कि इज लॉन्गर बार समथिंग, ताकि मेरे को पता चले, ताकि आई कैन स्टाइल इट अ बिट डिफरेंटली। इज लॉन्गर और इज लार्जर, बट उससे पहले आई क्रिएट अ सेपरेट कॉम्पोनेंट फॉर दिस एंड आई एम गोना कॉल दिस बार, जो कि एक सिंगल बार होगा विच आई कैन स्टाइल डिफरेंटली, एंड इट विल बी दिस वन। यहाँ से उठा के आई कॉल इट बार। की वुड बी बार इंडेक्स, यहाँ से की हटा देता हूँ। एंड वंस आई हैव इट यू विल सी इट इज एग्जैक्टली द सेम विच इज हाउ इट वांटेड। इसमें बोल दूंगा इज लार्जर और इज लॉन्गर और वट एवर, इज लार्जर बोल दूंगा, एंड इज लार्जर इज गोइंग टू बी बूलियन। और अगर इज लार्जर है सो आई पास इन अ cn टैब हियर, cn फंक्शन, और यहाँ पे डाल दूंगा इज लार्जर एंड bg न्यूट्रल 600, और इसको 300 कर देते हैं। और इज लार्जर इज गोइंग टू बी, इफ इंडेक्स का मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0 है तो इट इज गोइंग टू बी इज लार्जर बार। सिमिलरली आपको दिखेगा यहाँ पे हर ऑल्टरनेट 5 बार या 6 बार भी कर सकते हो भाई, डिपेंडिंग अपॉन यू। एवरी बार इज लाइक दैट। सो एक डार्क है, बाकी सारे लाइट है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू स्टफ। दिस इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर विच इज रेडी। अब पहले इसको देख लेते कि एनिमेट कैसे करना है। एनिमेट करने के लिए द आइडिया इज सिंपल। वी आर गोइंग टू यूज मोशन वैल्यू एंड वी आर गोइंग टू यूज आवर माउस पॉइंटर्स। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मोशन फ्रॉम रिएक्ट। ये चीज आप GSAP से भी कर सकते हो। आई एम कमिंग अप विद अ GSAP प्लेलिस्ट एज वेल। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन टू दिस वीडियो इफ यू वांट मी टू ब्रिंग आउट अ GSAP प्लेलिस्ट। अभी के लिए वी आर गोइंग टू डू इट विद मोशन, बिकॉज दोनों का काम सेम ही है, एनिमेट करना चीजें। मोशन भी वही करता है, GSAP भी वही करता है। मोशन से आई एम मोर फेमिलियर, GSAP आई हैव टू एक्चुअली लर्न एंड टीच, तो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज मोशन ऑन टू हेयर, क्योंकि हमें सारे बार से एनिमेट करना है। डॉट डिव, एंड आई एक्चुअली वांट टू सी हाउ एम आई लुकिंग एट हेयर। सो ये आ गया हमारे पास में, इज नाइस। अब हमें क्या करना है, बेसिकली थोड़े से रेफ डिफाइन करना है, मतलब एक रेफ डिफाइन करना है। बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली एनिमेट करना है विद डिस्टेंस। वो बताता हूँ कैसे करना है। पहले हम माउस मूव अटैच कर लेते हैं, ऑन माउस मूव, एंड इट विल गिव अस एन इवेंट। डू माउस y डॉट सेट e डॉट क्लाइंट y। अब माउस y क्या है, इट इज अ मोशन वैल्यू। सो लेट mouse y is equal to use motion value infinity. Use motion value, we are going to import. Motion values are just like your regular variables, except they have all the motion attributes, so we can pass on and animate things outside of React's lifecycle. So say out on a few renders. On mouse leave, we are going to set mouse y dot set y or set infinity. तो इससे हमारे पास में माउस वैल्यू भी आ गई है। दिस माउस वाई वी आर गोइंग टू पास इनटू द बार्स कंपोनेंट, जो कि हमारे पास में यहाँ पे है, ताकि हम हर एक बार की विड्थ उसके स्पेसिफिक माउस वाई से डिफाइन कर पाए। सो आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली दैट। माउस वाई इज इक्वल टू माउस वाई
और यहाँ पे मैं माउस y एक्सेप्ट करूँगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ मोशन वैल्यू, y going to be motion value and it is going to be a number. Motion value I think I've imported, not imported, and this is going to be like this. Now यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ें करनी है, दो चार चीज़ें करनी है। पहले मैं रेफ डिफाइन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास बाउंडिंग रेक्ट आ जाए। उसका मतलब ये जो बार है, एक सिंगल बार, उसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, पोजीशन कहाँ है, डॉम में कहाँ पड़ा है, वो सारी वैल्यूज चाहिए मेरे को। सबसे पहले कर लेता हूँ मैं लेट रेफ, और कॉन्स्ट रेफ भी हो सकता है, html div element and it is going to be null for now and it is going to be a motion div and ref is going to be ref. ये हमारे पास में ref हमने अटैच कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्चुअल बाउंड्स, इसकी विड्थ क्या है और इसके आसपास वालों की विड्थ क्या होनी चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू यूज ट्रांसफॉर्म फॉर दैट एज वेल, बट उससे पहले हम बाउंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट डिस्टेंस इक्वल टू यूज ट्रांसफॉर्म एंड इट कैन टेक वन वैल्यू, दिस वैल्यू इट इज गोइंग टू चेंज, सो माउस वाई हमारी चेंज होगी, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। हर वैल्यू पे डिस्टेंस चेंज हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए वी कैन पास सेकंड पैरामीटर एज अ फंक्शन, ये मैंने अपनी मोशन प्लेलिस्ट में बहुत समझा रखा है, वहां से जाके पढ़ लो। अभी के लिए आई फास्ट ट्रैक दिस। तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में जो कि y की एक्चुअल वैल्यू है अभी, एंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट बाउंड्स, इट इज रेफ डॉट करंट डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, और नहीं है अगर ये, तो y इज गोइंग टू बी 0, हाइट इज गोइंग टू बी 0। ये हमारे पास में बाउंड्स आ गए हैं फिलहाल के लिए। गोइंग टू नाउ कैलकुलेट और रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम इट, व्हिच इज गोइंग टू बी अ रिटर्न पैरामीटर दैट वी हैव हियर, रिटर्न val minus bounds dot y minus bounds dot height divided by 2। बेसिकली हमें क्या दे रहा है, ये हमें डिस्टेंस दे रहा है। अगर हम माउस हवर इधर कर रहे हैं, इफ आई एम हवरिंग द माउस हियर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंटर फ्रॉम दिस बार, from this bar, from this bar, from this bar, from this bar, based on that हमें distance मिल जाएगा एक, based on that distance we can animate things। now we have this distance right over, what is the issue? कुछ तो formatting में issue हो गया भाई, कर लेते हैं यार इसको। alright, वो कुछ issue ही था भाई इसका, बट आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आ गया है। बेस्ड ऑन डिस्टेंस वी कैन एक्चुअली पास इन द विड्थ। नाउ विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आई एम गोइंग टू कॉल इट कॉन्स्ट विड्थ इज इक्वल टू यूज ट्रांसफॉर्म। अब हम क्या चाह रहे हैं इसमें, जो भी डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस वैल्यू चेंज होएगी यहाँ से, और ये किसी पैरामीटर में होएगी, मतलब इस बार का डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज लेट्स से 200, मतलब फर्स्ट बार का फ्रॉम द डिव दैट आई एम हवरिंग ओवर ऑन, इसका 200 है, पर मेरे को 200 वाले का इतनी फिक्र नहीं है, मेरे को प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्लोज 50 टू 50 चाहिए, -50 और +50 के अराउंड में कितना घूम रहा हूं, मेरे को उतना डिस्टेंस चाहिए। तो व्हाट आई डू इज, व्हाटएवर इट डिस्टेंस वैल्यू इज, ये जब -50 से 0 के 50 के बीच में होगा तो मेरे को विड्थ चाहिए, एंड दैट विड्थ इज गोइंग टू बी 40 100 40, इसके बीच में रिवॉल्व करना चाहिए। और मैं आपको अभी ये विड्थ पास करके दिखाता हूं, यहाँ पे मोशन डॉट डिव है ना यहाँ पे, तो स्टाइल वुड बी पास इन विड्थ। सो वंस आई एम ओवर हियर, यू सी ये क्या हो रहा है, इफ आई जूम इन अ बिट, तुम देखो ये क्या चीज हो रही है। समझा देता हूँ ये क्या है। हवरिंग ओवर टू लेट्स से 20th बार पे हूं मैं, और जो सबसे टॉप पे वो फर्स्ट बार है, डिस्टेंस उसका 500 है। आई डोंट केयर अबाउट द फर्स्ट बार, क्योंकि मैं अब 20th पे हूं, तो मेरे को ऊपर नीचे के 5 या 10 चाहिए। तो उसके बाद मतलब क्या है, जब भी ये डिस्टेंस अराउंड 50 या 50 के है, तो मेरे को विड्थ जो है वो 40 और 40 140 के बीच में रिवॉल्व करती होनी चाहिए। दिस स्केल्स लिनियरली, मतलब ये जब यहाँ से यहाँ चेंज होगा यूनिफॉर्मली, ये चीज यहाँ से यहाँ भी चेंज होगी। सिमिलर वो चीज यहाँ आ जा रही है, एंड इट इज core is solved here. So once you hover, the core is actually solved. Now you want to do some tweaks. For example, ये larger bar थोड़ा ज़्यादा बार जाना चाहिए, if it is larger. थोड़ा animation abrupt नहीं होना चाहिए, it should be springy. वो मैं कर लेता हूँ पहले. So const spring config, it is going to be stiffness 300 and damping would be 30, and I can simply pass a use spring here, and I am going to pass in, यहाँ मैंने spring config पास कर दी। once now I do it, you see animation is a bit better। जब मैं इधर इसको कर रहा हूँ तो ये बेटर हो रहा है। साथ ही साथ हमारे पास में एक is larger भी है, तो भाई मेरे को यहाँ पे ये जो ब्लैक बार है, अभी देखो सिमिलर यूनिफॉर्म हो रहा है, मेरे को ब्लैक बार थोड़ा ज़्यादा बाहर आता चाहिए। what I'll do here is larger, else I want this, so is larger I want 50 120 50, otherwise I want 40 100 40। अगर आप देखोगे तो by default इनकी इनिशियल्स बड़े हुए हैं, if I can do I can make it 40 as well, so साथ ही साथ खड़े होंगे। but if I hover over this now, आप देखोगे तो ये वाला ज्यादा बाहर जा रहा है। if I tweak this to be 150, ये बहुत ही बाहर चला जाएगा, you see
कि ये प्राइमरी बार है, बट आई डू हियर इज 50 कर दूंगा इसको एंड इट विल 130, इट इज बेटर, ताकि थोड़ा सेपरेटेड भी लगे रेस्ट ऑफ द बार से. And you have this animation right here. This was it. This was the crux of this big little animations that you see here. So this is sorted. The other thing that I want to do here is line which follows. लाइन को भी फॉलो करवाना है, बट अगर आप देखोगे तो क्रक्स जो वीडियो का है दैट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, एंड दैट इज हाउ यू डू एनिमेशंस विद मोशन. इट इज सो इजी. इफ यू वांट टू हैव स्प्रिंग एनिमेशंस, जस्ट रैप अराउंड hook which is use spring config pass करो. width if you want to change it with the distance, अभी यहाँ पे distance मैंने पास किया है. अगर आपको distance पास नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ जो hover कर रहा हूँ उस पर ही करना है, you can do that as well. Simply pass in, whatever ref that you're hovering over, and उसके basis पे you can animate. If you're animating just over this, तो वो hover कर देगा, but this gives it a nice thrill to it, I would say. Next thing that I want to have here is the bar that you see. So that is what I'm exactly going to do here. I'm going to come over here, which is this bars component. Translate why I think I can do it with fit. And यहाँ पे ही I can create a div hpx width screen bg orange 500 absolute top 0 left 0. तो इसे दिस लाइन हेयर, अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर से नीचे एनिमेट करना है. अभी यहाँ पे स्टिफ है, यहाँ पे लटकी हुई है. So I want to calculate a few things right over here. I want to calculate the height that it has to be traveling. Position मतलब top 0 से top 100, but that doesn't work that well. तो इसके लिए सबसे पहले I'll convert it to a motion div. Simple. Now I'm going to calculate the height that it has to travel, and the formula for that is simple. Const bars height is equal to bars dot length into 1 plus bars dot length minus 1 to 8. अब ये 8 क्यों? क्योंकि ग्रिड्स के बीच में गैप है, मतलब बार्स के बीच में गैप है, और ये टोटल बार्स लेंथ है. तो आपके पास में जो बार्स हाइट आई इन पिक्सल्स, इट इज गोइंग टू बी दिस. यू कैन ऑप्टिमाइज इट फॉर द बेटर, बट फॉर दिस डेमो दिस वुड वर्क. सो आई वुड से हियर कॉन्स्ट स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस इज इक्वल टू यू स्क्रॉल. अब आपने अगर कोई पैरामीटर पास नहीं किया है तो ये पूरे पेज की स्क्रॉल है ना. ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है भाई अपनी मोशन प्लेलिस्ट में, वहां से जाके देख लो. अगर स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस की मैं बात करूं तो ऊपर से जब नीचे मैं स्क्रॉल करता हूं तो 0 से 1 के बीच में मेरे वैल्यू आ जाती है. फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग एट 0. नाउ इफ आई स्क्रॉल ऑल द वे टू द डाउन, स्क्रॉल वैल्यू प्रोग्रेस जो की हो चुकी होगी 1, मतलब 0 से 1, मतलब 0% से 100% मैंने ट्रैवर्स कर लिया. एंड दैट आई कैन अगेन हुक इट अप टू यूज ट्रांसफॉर्म. सो कॉन्स्ट ट्रांसलेट, आई एम गोइंग टू कॉल इट अगेन स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस. जब ये 0 से 1 जाएगी, I want the height to go from 0 to bars height, and I can simply plug this style as y translate. Now once I refresh and I scroll, आप देखोगे ये थोड़ा weirdly transform हो रहा है भाई, पूरा तो नहीं जा रहा. यहाँ पे इसलिए नहीं जा रही है because I've calculated the gap wrong. यहाँ पे जो मैंने gap दिया है between refs, I've done gap 12 pixels, और यहाँ पे मैं 8 दे रहा हूँ, it has to be 12 instead. So now if I refresh, now it is going perfectly to the bottom. See, I'm scrolling and it's going down below. Cool, super nice. इसको भी हम spring config में डाल देंगे. So I'll do use spring. Homogeneous लगना चाहिए सब कुछ. So now if I move this, it is having that spring animation going on. And if I hover, this is also working. Now this is the minimal reproduction of what we saw on Devouring Details. Now you can go ahead and pixel perfect it, or you can take Rono's course. He's going to exactly teach you how do you actually make these things work. इसका minimal reproduction यहाँ पे है. I can do all sorts of things by once I scroll, you can have this velocity thing going on. You read about use velocity. ये क्या करता है मैं भी पढ़ ही लेता हूँ. Scale, use transform, x velocity. So drag पे I would have done it differently, but since they are giving us an API, let's see. I'm not sure, मैंने करा नहीं है वाला. Scroll है क्या? Drag तो है. Style से x or shifting x. So if I say const velo is equal to use motion value 0, const velo velocity is equal to use velocity, and it's going to be velo. Use velocity है ना, and I'm passing in this, and drag पे it is x. So let's say drag करते हैं. Say I hook it up with x, and I want to maybe scale, maybe use this only. X velocity, velo velocity 300 212 clamp false. Let us see. If I drag, something is happening. Okay, it is taking into account velocity. So if I drag and move it, drag and move it. एक तो height इसकी बढ़ाओ पहले 20. Now if I drag and move, it goes and it slows down. But इसमें drag दिया ना, you can do it with scroll as well. That is for you to figure out.
व्हेन आई डिड इट डिफरेंटली, जो मैंने एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने किया था, आई कैलकुलेटेड स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस बेस्ड ऑन वेरेवर आई एम ऑन द पेज एंड आई एम स्क्रॉलिंग, उसके हिसाब से द बाउंस वाला चीज़ हो रहा है जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ आई स्क्रॉल अगेन सेम बाउंस वाली चीज़, बट इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, सो आई कैन ट्रिगर वेलोसिटी कि 100 है या 0 है, 100 है तो मैं कुछ विड्थ दिखा रहा हूँ, 0 होती जा रही है तो मैं कुछ विड्थ दिखा रहा हूँ, उससे कर सकते हैं, बट दैट इज अप टू यू टू फिगर आउट। मैंने तो इतना बनाना तो बना दिया। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, मे बी आई टीच वेलोसिटी इन सम अदर that I can teach, that how you can use velocity to actually animate things, but that's for another video. This was it for the video. So bye, thank you so much for watching. Do like this video, do subscribe to the channel, do drop in your comment. We are also doing a giveaway just we are giving away 3 to 5 t-shirts and hoodies to people who are randomly selected, and unko we are going to give away things. The only criteria to join is to comment on the video, like this video, subscribe to the channel, and random pickers, so we are going to pick 3 to 5 winners. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए भाई जय हिंद, बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, मोशन पढ़ो, मोशन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, सब मिल जाएगा। प्रेटी इजी टू फाइंड, प्रेटी इजी टू वर्क विद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।